हाँ बच्चों, जरा चेक करके बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब लोग चेक करके बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल क्लियर, यस सर। अच्छा। क्या यार चलाते रहते हो कि आज तो आप गजब स्मार्ट लग रहे हो। अ, तुम लोगों के सामने कहाँ ठहरेंगे हम लोग। हाँ, बस तुम लोगों की यही झूठी तारीफ जो है अंदर से एनर्जी लाती है, जिसकी वजह से तैयार हो जाते हैं। मगर चाहे जैसा हो, अच्छा है, अच्छा लगता है ना। हम्म। हाँ, आज अलग इसलिए लग रहा हूँ, बहुत दिन बाद शर्ट पहनी है मैंने, है ना। सर्दी है ना, तो उलन शर्ट मैंने कहा लो पहन लेता हूँ। हम्म। क्रिस जो है, अच्छा बेटा भाई, मैं जो है ना। हम्म। नहीं, रूम के अंदर सर्दी नहीं लगती है, रूम के अंदर सर्दी नहीं लगती है। हम्म। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, अच्छा, एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी लोगों ने यूट्यूब पर मैंने एक शॉर्ट डाला है फिजिकल केमिस्ट्री का, कि फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से सब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एनालिसिस की थी, शायद आपको कल क्लास में बताया भी था, है ना। तो उसके जो सब टॉपिक मैंने लिखे हैं 16, उनमें आप 100% इफिशियंसी बनाओ, उनमें आप सभी लोग 100% इफिशियंसी बनाओ। हाँ बेटा, आज हाँ अंकुश, आज एल्काइल हलाइड और एलाइल हलाइड चालू होगा। एल्काइल एंड एराइल हलाइड चालू होगा, लेक्चर नंबर 1, मतलब क्लास 12th चालू होगा आज से क्लास 12th की ऑर्गेनिक चालू है ना। अच्छा, मैं उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। वैसे मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है, कंप्लीट एनालिसिस करते हुए। आप कहो तो वो मैं वीडियो भी यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अभी मैंने वीडियो नहीं डाला था, मैंने शॉर्ट डाल दिया था। क्यों? क्योंकि वीडियो का थंबनेल नहीं बन के आया था, तो मैंने कहा यार बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, चाहे जिस फॉर्म में पहुंचे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भी करके दूंगा, मगर आप पहले फिजिकल वाला कर लो, क्योंकि वो पढ़ा चुके हैं। तो जब पढ़ा चुके हैं तो आप उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, मतलब उन सब टॉपिक पे 100% इफिशियंसी रखो, बस मेरा इतना कहना है। और कम से कम 70% 80% पेपर उन्हीं से आएगा। हम्म। मैं वीडियो भी डाल देता हूँ, है ना, वीडियो भी डाल देता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब 100% इफिशियंसी का मतलब उनके सारे कॉन्सेप्ट याद कर लो, फार्मूले याद कर लो, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो अपने आप हो जाएगी 100% इफिशियंसी। ग्लास नहीं, चश्मा तो पुराना ही है यार, चश्मा तो ये 6-7 महीने से पहन रहा हूँ ये वाला। अरे ये वो है ब्लैक टी, ब्लैक टी पी रहा हूँ, ब्लैक कॉफी। हम्म। एक्चुअल में क्या है, दूध वाली चाय पीने से ना, ज्यादा पीने से आपके मतलब पेट में इम्पैक्ट डालती है ना, लीवर को थोड़ा सा डैमेज करती है, डाइजेशन खराब करती है। तो मैं दूध वाली चाय दिन में 2 या 3 बार ही पीता हूँ बस, एक सुबह एक शाम एक बीच में, और ये वाली 2-3 बार पी लेता हूँ। जब मुझे चाय पीने का मन होता है तो फिर ये पी लेता हूँ ब्लैक टी। तो ब्लैक टी नुकसान नहीं करती इतनी, और दूध वाली चाय 2 से 3 बार ही पीता हूँ बस, और ये वाली 2-3 बार पी लेता हूँ। अब टीचर आदमी चाय पीता है सबसे ज्यादा। आ जाओ बच्चों, चलो भाई, आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। देखो, संडे को जो टेस्ट है उसमें कंप्लीट एल्केन आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ग्लास, एक्चुअली ब्लैक टी ना ट्रांसपेरेंट कप में पीने में मजा आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कलर, इसलिए अब इसमें पीता हूँ। चलो आ जाओ, पढ़ाई करने दो। तो देखो, संडे को क्या करना है, संडे को आपका टेस्ट है एल्केन का।
कंप्लीट एल्केन का अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, है ना। कंप्लीट एल्केन का संडे को टेस्ट है आपका, सभी बच्चे अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। चलो अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, कल जो क्वेश्चन किए हैं वो करते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं। आज से 12th स्टार्ट है। तो कल हमने पढ़ाया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। अब देखो हर चैप्टर, जो भी नया चैप्टर चालू करेंगे ना, उसका आधा चैप्टर आपको पहले से आता होगा। अब स्पीड बढ़ जाएगी, जो भी चालू करेंगे उसका आधा चैप्टर आपको पहले से ही आता होगा, देखना आप। अब जो भी नया चैप्टर चालू करेंगे उसका आधा चैप्टर आपको पहले से ही आता होगा, आधा हमें पढ़ाना होगा। तो कल हम लोगों ने बेंजीन किया था, है ना, और उसमें आपको सारी बातें पढ़ाई थी और बहुत सारी बातें रिवाइज कराई थी। ये सब तो पढ़ाया था कल, बहुत सारी स्लाइड पढ़ाई थी। सभी बच्चों ने वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देख लिया है? 2 लेक्चर हुए हैं बेंजीन के, एक ये और एक वो। ये आ गया 42 नंबर सीट थी ये, 42 नंबर सीट है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। अब देखो जिंक डस्ट से आप रिएक्शन कर रहे हो। अब जिंक डस्ट क्या करता है, जिंक डस्ट OH ग्रुप को H में कन्वर्ट कर देता है। जिंक डस्ट क्या करता है, OH को H में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस में चेंज हो जाता है, खुद चेंज हो जाता है ZnO में। खुद किस में चेंज हो जाता है बच्चों, ZnO में। ये देखो, तो आंसर इज बी। अब बेंजीन की रिएक्शन आप Cl2 से करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और Cl लग जाता है। हर डबल बॉन्ड पे Cl का एडिशन हो जाता है। हर डबल बॉन्ड पे जब Cl का एडिशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ये देखो कल पढ़ाया था। अब देखो क्लोरीन के साथ कैसे कैसे खेला जा सकता है, तो मैंने 3 प्रोडक्ट दिए हैं। क्लोरीन की रिएक्शन ना तो सनलाइट की प्रेजेंस है, ना FeCl3 की प्रेजेंस है, AlCl3 की प्रेजेंस है। सनलाइट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो देखो जब कोई प्रेजेंस नहीं होगी तो नो रिएक्शन। आपने कुछ नहीं ले रखा है तो बेंजीन डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो सभी जगह पे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। सभी जगह पे क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। क्यों, आपने FeCl3 डाल रखा है, ये हैलोजिनेशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में कहीं पर भी लग जाएगा ऐसे। तो देखो 3 डिफरेंट रिएक्शन है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, क्लोरोबेंजीन बना। ये क्या करता है, डबल बॉन्ड पे एडिशन करता है। और यदि आपने कुछ नहीं कर रखा है, ना टेम्परेचर हाई ले रखा है, ना यूवी रेडिएशन डाल रखा है, ना कोई लुईस एसिड डाल रखा है, तो नो रिएक्शन। अब ऐसा कौन है जरा चेक करो, ABC, ABC गलत, ABC ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से करा रहा है। एसाइल क्लोराइड में ये कार्बोकैटायन बनेगा और एसाइल क्लोराइड का कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता है, तो बेंजीन में आप चाहे जहां जोड़ दो क्योंकि बेंजीन सिमेट्रिकल है। एसाइल क्लोराइड का कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता है ना, ध्यान है ना सब बच्चों को। क्यों नहीं होता है ये भी पढ़ाया है, ये देखो। अब यहां कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां। अब ये एल्काइल क्लोराइड का कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा।
एल्काइड क्लोराइड का कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, तो रीअरेंज होके यहां आ जाएगा, ये जुड़ेगा, और जब ये जुड़ेगा तो टर्सरी बनेगा। ये देखो ये कार्बन जुड़ा और इस कार्बन से 3 CH3 ऐसे बनेगा। तो ए बनेगा वो, बी बनेगा ये सही आंसर, ये सही आंसर। ठीक है, क्यों? एल्काइल कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है मगर एसाइल कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलिए, अब सब बच्चे इतनी बात समझ गए, तो ये हो गया क्वेश्चन स्लाइड नंबर 42। इसका मतलब आज हम 43 करेंगे, इसलिए इसको जरा सही चेंज कर दे। हम लोगों को 43 करनी है आज, मैंने 42 डाल रखा है, 43 नंबर। चलो, अब हम आज का चैप्टर चालू करते हैं। देखो आज का चैप्टर हमारा कौन है? नया है, क्लास 12th आज से स्टार्ट है। ठीक है, आज से क्या स्टार्ट है? क्लास 12th। अब क्लास 12th में जो कुछ पढ़ाऊंगा वो आधा चैप्टर पहले से ही हो चुका होगा, आधी रिएक्शन पहले से ही मैं पीछे पढ़ा चुका हूंगा। तो देखो जरा, अब हेडिंग स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड क्या होता है जरा देखो। सर आंसर में कार्बन ज्यादा है, किसमें बेटा? किसमें पवन? किसमें कार्बन ज्यादा है? कार्बन डिफरेंट है, बैक क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में देखो। अच्छा चलो एक बार पवन की बात सुन लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, ऑप्शन में कार्बन ज्यादा है कह रहे हो, कहां ज्यादा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अच्छा हाँ, इसमें कार्बन ज्यादा है, ऑप्शन गलत लिख गया है। सही कह रहे हो, इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। रुक जाओ, इसको ऐसे कर दो ना, जब टिकी कर दिया है तो इसी को सही कर देते हैं। अब ठीक है पवन, अब सही है ना? पवन सही लिखा है ना? तो पवन सही कह रहा था, यहां पे मैंने यहां पे CH2 लिख दिया तो एक कार्बन ज्यादा हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब सही है ना? तो लिखने में ऑप्शन में गलती हो गई थी, जो क्वेश्चन लिखा था उसके हिसाब से आंसर डी आना था, फिर नन ऑफ दिस, है ना? मगर मैंने ऑप्शन सही कर दिया। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा पवन, गुड 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 गुड। चलो फिर अब आ जाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले आपको पढ़ाता हूं एल्काइल हैलाइड होता क्या है। देखो ये हमारा एल्केन है, ये हमारा क्या है बच्चों? एल्केन। ये देखिए एल्केन, एल्केन होता है CnH2n+2, मतलब n इक्वल टू यदि मैं 2 डालूं तो ये बनेगा, n इक्वल टू 2 डालो तो C2। अब n की वैल्यू से डबल और डबल से 2 ज्यादा, डबल डबल से 2 ज्यादा, तो इसका डबल कितना हुआ? 4, और 4 से 2 ज्यादा 6, और ये बन के आया ऐसे। ये देखो हमारा एल्केन है, और इसको आप कहते हो एथेन। इसको आप क्या कहते हो? एथेन कहते हो, है ना? अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, यदि हम एल्केन की एक बैलेंसी को फ्री करें, ये देखो, ये देखो हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ये हमारा क्या है? एल्केन। हम एल्केन की एक बैलेंसी फ्री कर देते हैं ऐसे, ऐसे। अब उस एक बैलेंसी पे हम क्या कर देते हैं? हैलोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन निकाला और हैलोजन लगा दिया, तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से, ये देखो, या इस तरह से, ये देखिए ऐसे। तो जब R क्या है? एलिफैटिक है, तो इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। यदि R क्या है? एलिफैटिक। अब मान लो जो हमारा एल्केन है वो एरोमेटिक होता, जैसे बेंजीन। ये देखो, ये देखो,
उसका R, उसका H हैलोजन से रिप्लेस कर दो। तो जब आप उसका H हैलोजन से रिप्लेस करते हो, बेंजीन का H हैलोजन से रिप्लेस करते हो, तो जो बनता है उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले ये बताओ, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है, समझ पाए? यदि हैलोजन एलिफैटिक चेन से अटैच है तो एल्काइल हैलाइड, यदि हैलोजन एरोमेटिक चेन से अटैच है तो एराइल हैलाइड। यदि हैलोजन एलिफैटिक चेन से अटैच है तो एल्काइल हैलाइड, यदि हैलोजन एरोमेटिक चेन से अटैच है तो एराइल हैलाइड। इतनी बात समझ गए? सबको इतनी बात समझ में आई? एलिफैटिक चेन से अटैच है, एलिफैटिक चेन से हैलोजन अटैच है तो इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है RX। और यदि एरोमेटिक चेन से अटैच है, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच है, एरोमेटिक चेन से अटैच है मतलब बेंजीन से अटैच है, तो नाम दिया जाता है एराइल हैलाइड। और जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ARX। ऐसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ARX ऐसे। इतनी बात सही है? इतनी बात ठीक है? अच्छा, अब कल ये कंडीशन पढ़ाई थी, आज और पढ़ा देता हूं, आज और पढ़ा देता हूं। अगल बगल कार्बन से हैलोजन अटैच है तो इसको कहते हैं विसनल, इसको कहते हैं विसनल कंडीशन, विसनल डाइहैलाइड। इसको क्या बोला जाता है? विसनल डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड। ये कल पढ़ाया भी था। और एक ही कार्बन से दो हैलोजन अटैच हो तो इसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड। इसको क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। इतनी बात समझ गए? तो ये हमारा हो गया CHD, जो आपको ध्यान रखना चाहिए एल्काइल हैलाइड में। और ये इसलिए जैसे आपका नॉमेनक्लेचर ठीक रहे, मतलब आप चीजों को पहचान पाए कि हाँ जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या है, विशनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या है, विशनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है। ठीक है ना? RX का मतलब क्या है, ARX का मतलब क्या है, क्योंकि शॉर्टकट में जब लिखा जाएगा तो आपको ये बात पता हो कि RX का मतलब क्या है। ठीक है, ARX का मतलब क्या है, विशनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या है। अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। देख लो, एक बार लिख लो, बस मेन पॉइंट इतना है। अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। अब देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप कर चुके हो। देखिए, आप ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर चुके हैं एल्केन। आप एल्केन का क्या करोगे? हैलोजिनेशन। तो जब आप एल्केन का हैलोजिनेशन करते हो तो एल्काइल हैलाइड ही तो बनता है, ध्यान है? क्या फॉर्म होता है? एल्काइल हैलाइड, मोनोहैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये आप पीछे पढ़ चुके हो, इसके क्वेश्चन करा दूंगा कुछ। फिर आप एल्कीन, एल्कीन में एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX करोगे तो क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। याद है? डबल बॉन्ड पे HX का एडिशन, एडिशन ऑफ Br2 मतलब X2, तो भी क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। मगर कैसा एल्काइल हैलाइड बनेगा? एल्काइल डाइहैलाइड बनेगा। दो हैलोजन लगेंगे, एल्काइल डाइहैलाइड बनेगा। ये सब पीछे पढ़ चुके हो, आप चेक करो। तीसरा एल्काइन, एल्काइन पे एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ X2। अब ये क्या बनाएगा? एल्काइन डाइहैलाइड। क्यों? HBr दो बार ऐड होगा ना,
जब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड पे 2 बार ऐड होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड पे 2 बार ऐड होगा तो डाई हैलाइड बनेगा। अब 2 पाई बॉन्ड है, ये 2 बार ऐड होगा तो एल्काइल टेट्रा हैलाइड बनेगा, 4 हैलोजन लगेंगे, तो ये क्या बनाएगा, टेट्रा हैलाइड। ये देखो, ये भी पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो, ये भी पढ़ चुके हो, आप चेक कर लो इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं पढ़ चुके हो आप। ये सारा पढ़ चुके हो आप, देखिए, है ना। अब देखो इसके बाद आप कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बना सकते हो, कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो देखो अल्कोहल, अल्कोहल से आपने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाएंगे हम लोग। अल्कोहल से क्या, देखो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड आपने नहीं पढ़ा है ना, कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाए, तो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में करा देंगे, ये पढ़ाएंगे। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के कितने मेथड है, एडिशन ऑफ HBr, अल्कोहल में भी HBr का एडिशन करोगे तो ये बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, एडिशन ऑफ PX5, एडिशन ऑफ PX3, एडिशन ऑफ SOCl2, ये सब अल्कोहल के हैं जो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ल्यूकोस रेजेंट। अब ये वाली चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये 4 नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, 4 नंबर का, और इनके हम क्वेश्चन कराएंगे, जैसे आपका एक बार रिवीजन होता चले। तो ये वाला आपने नहीं पढ़ा है, तो हम सबसे पहले ये पढ़ाते हैं, है ना, कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना। और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और भी हैं, जो जो नहीं पढ़ाए हैं वो पहले पढ़ेंगे, और जो बच्चों पढ़ा रखा है उनको बाद में क्वेश्चन वाइज करेंगे। जैसे ये देखो, और अल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे आप, है ना, तो देखो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट से भी बनता है एसिड, इसको कहते हैं हंस डिकनर रिएक्शन, हंस डिकनर रिएक्शन। बताऊंगा कैसे बनता है, ये भी नहीं पढ़ाया है, तो ये भी हम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये आपने पीछे किया नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से सारा पढ़ेंगे कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह से करोगे तो आ जाएगा, इस तरह से करोगे तो आ जाएगा, वो सारी बातें करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड से कैसे बनता है, कीटोन से कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं वो जो हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये पढ़ चुके हो, ये इंपॉर्टेंट है मगर पढ़ चुके हो, अभी जो पढ़ाना है उसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ, हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो, है ना, एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन बाय अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम अल्कोहल से कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किससे कर रहे हैं बच्चों, अल्कोहल से। ये देखो अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन बाय अल्कोहल। अब कैसे करना है, तो देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, उस कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भाई अल्कोहल के पास क्या है रिएक्शन करने के लिए, जैसे आप अल्कोहल की रिएक्शन सीख सको। देखो ये अल्कोहल है, गौर सारे बच्चे सुनना। अब अल्कोहल के पास ये लोन पेयर है, अब लोन पेयर होने की वजह से
इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, चेक करो। लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई है। ये एज ए बेस यूज हो सकता है। बेस, बेस में कैसा? लुईस बेस। लुईस बेस की डिफिनीशन बताओ, लुईस बेस की डिफिनीशन बताओ भाई सारे बच्चे, लुईस बेस की डिफिनीशन बताओ। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर हो, तो वो बेस है। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर हो, तो वो बेस है। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। दूसरा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये बेस भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो लोन पेयर की वजह से इतनी प्रॉपर्टी है इसके पास। लोन पेयर की वजह से क्या है? ये बेस भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर की वजह से इसके पास दो प्रॉपर्टी है, तो ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अच्छा, अब हाइड्रोजन की वजह से ये क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच होने की वजह से ये एक्टिव हाइड्रोजन है। ये पानी में आयोनाइज नहीं होता है, ये पानी में आयोनाइज नहीं होता है, मगर ये क्या क्या करेगा? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, ये सब एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन एक्टिव है, एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या क्या करेगा? देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा। ये मेटल मेटल आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन कर जाएगा, आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे RMgX, ये देखो R2CuLi, ये देखो गिलमैन रेजेंट, याद है? इन सब में क्या है? ये बेस है और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, इनसे रिएक्शन आराम से हो जाएगी। अच्छा, फिर मेटल, मेटल से भी रिएक्शन हो जाएगी। मेटल से रिएक्शन करके क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट बनाएगा। ये तो इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन है। लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ये रिएक्शन है ना? लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन है। क्या इतनी बात समझ पाए हो? इतना कॉन्सेप्ट अल्कोहल का समझ पाए कि अल्कोहल क्या क्या कर सकता है? अल्कोहल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो जैसे ही तुम कोई बेस मारोगे, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मारोगे, कोई मेटल मारोगे, तो अल्कोहल ये रिएक्शन करेगा। लोन पेयर होने की वजह से जैसे ही तो कोई लुईस एसिड मारोगे, लुईस एसिड मारोगे तो ये रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मारोगे तो ये रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक और खास बात, ये पूरा है OH, ये पूरा क्या है? OH। यदि OH ब्रेक हो जाए तो यहां अल्काइल हाइड आ गया। तो ये जो OH होता है, ये पुअर लीविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकलता नहीं है। ये कैसा है? पुअर लीविंग ग्रुप है। अल्कोहल का जो OH है पुअर लीविंग ग्रुप है, मतलब आसानी से ब्रेक नहीं होता है जब तक इसको स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट ना करो, है ना? आसानी से मतलब इजीली, इजीली बाहर नहीं निकलता है, निकलता है। पहले इसे गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप या बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है।
तब बाहर निकलता है, तब बाहर निकलता है, मतलब लीव होता है। अच्छा, एल तो रह गया है, निकलता है। ये देखो, देखो OH पुअर लीविंग ग्रुप है, अपने आप कभी निकलेगा ही नहीं, तुम बहुत धक्का मारो नहीं निकलेगा, आर से अलग नहीं होता है, तुम पूरी जान लगा लो आर से अलग नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर निकालते हैं। कैसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। तो देखो, अल्कोहल के पास बस इतनी प्रॉपर्टी होती है और कुछ नहीं होता है। अब बस आप सामने से देखो क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो। बेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ रहा है, एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दो। किसी ने इलेक्ट्रोफाइल मारा, ऑक्सीजन को दे दो, भाई ऑक्सीजन तुम निपटो, तुम्हारा बंदा आया है। इलेक्ट्रोफाइल आया है तो कौन लेगा, न्यूक्लियोफाइल लेगा, तुम निपटो यार, तुम्हारा बंदा आया है। बस इतना करना होता है, बस इतना करना होता है अल्कोहल में। बात समझ पाए क्या करना है? बस सामने देखो आ क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, भाई ऑक्सीजन तुम निपटो। ओ बेस आ रहा है स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन तुम निपटो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ रहा है, हाइड्रोजन तुम निपटो। मेटल आ रहा है, हाइड्रोजन तुम निपटो। बस इन्हीं चार का अटैक होगा पूरी अल्कोहल की रिएक्शन में। मैं अल्कोहल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अल्काइल लाइट पढ़ा रहा हूं, मगर अल्कोहल की 4-5 रिएक्शन यहां पर है। तो अल्कोहल का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तो बेचारा बच्चा निकाले क्वेश्चन, मतलब करेगा कैसे। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ी डिटेल अल्कोहल में भी दूंगा, जब आपको अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी बहुत डिटेल होगी, वहां पर भी बहुत डिटेल दूंगा। अभी मैंने CHD दिया है, जैसे आप रिएक्शन को पकड़ पाओ। अब मैं एक एक करके करता हूं, अब मैं एक एक करके रिएक्शन करता हूं जो मैंने लिखाई है, ठीक है? चलो आ जाओ। अब पहला पार्ट ए पार्ट, ए पार्ट है ना, अल्कोहल रिएक्ट विद HX। अब जरा देखो बच्चों, ये समझाता हूं और अल्काइल लाइट बना के दिखाता हूं, गौर समझिए, गौर से समझिए। देखो ये अल्कोहल है, अब अल्काइल लाइट ये जो HX है, आप जानते हैं HX क्या है, हैलोजन एसिड। ये क्या है, एसिड है, इसकी जगह क्या होगा, HI, HBr, HCl, HF, हैलोजन एसिड है। हैलोजन एसिड में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पानी में आयोनाइज हो जाते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो ये है HI, HBr, HCl और HF। किसी ने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी तेजी से प्रोटॉन देगा, उतने ज्यादा प्रोटॉन देगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, तो जरा देखो, ये जो है इसमें से HBr हम लेते हैं, तो HBr क्या ब्रेक होगा, H आयन, और ये अब आपने इसको अल्कोहल पे मारा, गौर सुनना, आपने इसको अल्कोहल पे मारा। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, मैंने पूरा अल्कोहल पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, बताओ, सब लोग कमेंट में लिखो। आपने HBr से रिएक्शन कराई, तो HBr के पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक करेगा, अरे भाई ये प्लस है, तो प्लस किस पे अटैक होगा, माइनस पे। ये माइनस है, ये माइनस है, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड। क्यों, अरे भाई ये माइनस है ना, लोन पेयर क्या है, माइनस है, ये प्लस
ये माइनस। हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करता है? मार खा जाओगे, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखो हाइड्रोजन किससे करता है? न्यूक्लियोफाइल से। कब लिखा है मैंने? ये कोई न्यूक्लियोफाइल होते? मैंने न्यूक्लियोफाइल से नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। और लोन पेयर होने की वजह से क्या है? माइनस चार्ज है। लोन पेयर को हम क्या मान के चलते हैं? माइनस चार्ज मान के चलते हैं। तो भाई ये माइनस है, ये प्लस है, ये अटैक करेगा पहले ऐसे, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जाता है। इसके पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसा बन जाएगा, ये देखो ऐसे। क्यों ऐसा बन गया? अरे भाई अपने इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसको मिले, ये न्यूट्रल हो गया, और इसने दिए तो इस पे प्लस आ गया। अब गौर से समझो, मैंने अभी लिखाया है अल्कोहल कभी लीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पुअर लीविंग ग्रुप है, उसको पहले बेस्ट या गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो लिखाया है कॉन्सेप्ट, क्या लिखाया है? ये पुअर लीविंग ग्रुप है, इजीली बाहर नहीं निकलता है, पहले इसे गुड लिविंग ग्रुप या बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब बाहर निकलता है। अब देखो जरा, अल्कोहल पुअर लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलता है, मगर प्रोटॉन डालने से ये देखो क्या बना, इसको चेक करो, ये वाटर बन गया। और वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, क्यों? न्यूट्रल है। ये देखो वाटर बन गया, चेक करो। तो आपने क्या किया? प्रोटॉन डाल को इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, नहीं तो ये बाहर जा ही नहीं सकता था। आप उल्टे खड़े हो जाओ, नहीं बाहर जाएगा, मगर प्रोटॉन डाल दिया, और प्रोटॉन डाल के वाटर बन गया। और वाटर क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है, न्यूट्रल होता है, तो ये अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा और बना देगा आर पॉजिटिव। और इसको क्या कहते हो? कार्बोकैटायन। इसको क्या कहते हो आप लोग? कार्बोकैटायन। अब इस पर बी आर अटैक कर देगा आराम से, इस पे बी आर क्या करेगा? अटैक कर देगा। क्यों? न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पूरा पूरा प्लस है, प्लस माइनस जोड़ी बन गई। ये देखो प्लस माइनस क्या होता है? जोड़ी बन गई। हाँ प्रिंस, एचएफ इसीलिए यूज नहीं होगा। तो बात समझ पाए, अल्कोहल जितनी भी रिएक्शन देखते हो कि अल्कोहल निकल गया, अल्कोहल नहीं निकलता है, OH नहीं निकलता है, पहले वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है फिर निकलता है। तो जब आपने अल्कोहल की रिएक्शन HX से कराई तो देखो क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड बना, RBr बना। कैसे बना? पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर ये, और देखो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। आप आगे पीछे कर सकते हो, ये रिएक्शन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है ये देखो। तो अब आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि अल्कोहल की रिएक्शन जब RX से करते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बड़ा खतरनाक है, उसके पास खुद की खूब प्रॉपर्टी है। कार्बोकैटायन अपने को रीअरेंज करेगा, रिंग को एक्सपेंड करेगा, है ना। क्यों? कार्बोकैटायन तो खतरनाक चीज है। तो अब इसमें बहुत सारे केस बन जाते हैं। क्यों? कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है, कार्बोकैटायन अपने को एक्सपेंड कर सकता है। कैसे करेगा ये सब पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको सिर्फ ये देखना था कि ये हो क्यों रहा है। अब ये समझ पाए हुई कैसे रिएक्शन। अल्कोहल कभी नहीं निकलेगा, अल्कोहल OH को Br रिप्लेस ही नहीं कर सकता है, औकाती नहीं है, औकाती ही नहीं है कि कोई हैलोजन OH को रिप्लेस करे। पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है। वो निकलता कैसे है? उसको पहले हम बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन मार के। अब प्रोटॉन मारते हैं, वो वाटर हो गया, जैसे ही प्रोटॉन मारा अल्कोहल में वो वाटर हो गया, वाटर बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अब आराम से वो अपने आप निकल जाता है, धक्का भी नहीं मारना पड़ता है, अपने आप निकल के कार्बोकैटायन बना लेता है। अब कार्बोकैटायन पे पूरा प्लस है, अब पूरा प्लस है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। हाँ संकल्प, अरे केमिस्ट्री पूरी लॉजिकल है यार। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। पूरे मॉलिक्यूल की नेचर ये होती है, बस यदि ये चीज तुम सबकी पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, मतलब रिएक्शन आप कर पाओगे इसको। अब जरा देखो यार, अब निकल गया तो ये हो गया। देखो मैकेनिज्म ये थी। अब आपको क्या करना है? आपको बस इतना याद रखना है कि अल्कोहल की रिएक्शन जब आप RX से कराओगे तो कार्बोकैटायन बनता है,
और कार्बोकैटायन अपने आप रिएक्शन करता रहता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, बीआर ऐड हो जाएगा। अब इसके थोड़े एप्लीकेशन कराता हूं, देखो बच्चों, अब आपको बस वही काम करना है जो आप जानते हो। गौर से देखिएगा, ये देखो बच्चों, अब मैंने इस पे HBr डाला। अब आपको पता है ये काम कैसे करता है, तो आपको पता है क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब आप मैकेनिज्म तो मैं पढ़ा चुका, अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन बनाओ। तो आपने प्रोटॉन डाला तो कार्बोकैटायन बन गया, ऐसे। अब कार्बोकैटायन क्या होगा, रीअरेंज होगा। ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट होगा, टर्सरी में। क्यों, ये यहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। क्यों, कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी है, और रीअरेंज होने के बाद बीआर अटैक करेगा। अब बीआर अटैक करा दो, ये देखो बीआर अटैक कर गया, और ये प्रोडक्ट आ गया, ऐसे। ये प्रोडक्ट आ गया, ऐसे। अब पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, तो जितने कार्बोकैटायन उतने पॉसिबल प्रोडक्ट। भाई पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, जितने कार्बोकैटायन उतने पॉसिबल प्रोडक्ट। यदि कोई कहता पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हैं, तो पॉसिबल प्रोडक्ट 2 है। मेजर तो भाई जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल वो मेजर, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल वो मेजर। अब तुम जिद कर रहे हो कि नहीं मैं क्वेश्चन करूंगा, तो भाई लो करो। जरा आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या बनेगा, इसका आंसर बताइए। बताओ भाई, क्या बनाओगे। जहां अल्कोहल है वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पे OH है वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पे OH है वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। आपने कार्बोकैटायन बना दिया। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी, तो इसको रीअरेंज करके टर्सरी कर दो। ये यहां पे आ जाएगा, यहां का हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। अब यहां पे Br लगा दो, बस है। नीरज पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है, ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक आपकी दिसंबर में खत्म हो जाएगी, मतलब आपकी 25 दिसंबर तक ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी, आराम से। बात समझ पाए कैसे किया, ये देखो, बात समझ पाए कैसे किया, बन गया। आपको बस कार्बोकैटायन बनाना है। अब कार्बोकैटायन बनाने के बाद ये कर देना है। अब देखो, इसको देखो, इधर ध्यान दीजिए, सारे लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखना, डरना नहीं, डरना नहीं कोई बच्चा कि डर गए, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। 5 रुपए का क्वेश्चन है, सही आंसर बताने वाले को 5 रुपए, -5 रॉन्ग बताने वाले को। जो राइट बताएगा उसको +5, और जो रॉन्ग बताएगा उसके -5। करो, आपको 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में सभी लोग इसका सही आंसर बताएं। हाँ मंडल वो भी करा देंगे, वो भी करा देते हैं। बताइए सब लोग। बताइए। ओके, तो देखो भाई, जहां पे OH है वहां पे प्लस आएगा। यहां तक तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं,
अब आगे पॉसिबल प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो भाई ये कार्बोकटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है विद रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस कराओ। अब रेजोनेंस होगा तो क्या होता है, ये कार्बोकटायन आया, ये देखो ये डबल बॉन्ड यहां गया और ये प्लस यहां गया, अल्टरनेट जाता है। अब फिर इसमें रेजोनेंस है, सेकेंडरी है और रेजोनेंस है, फिर आपने रेजोनेंस करा दिया, प्लस यहां आ गया। अब ये टर्सरी विद रेजोनेंस है, ये टर्सरी विद रेजोनेंस है, ये सेकेंडरी विद रेजोनेंस है और ये भी सेकेंडरी विद रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यहां पे प्लस लगा दो, अब यहां पे प्लस लगा दो, ये देखो। अरे भाई बना देते, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि ये अचानक प्रोडक्ट कैसे बन गया। रुक जाओ, प्रोडक्ट यहां बनाते हैं। बात समझ पाए, कितने लोगों का आंसर सही है, कितने लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, मेहंदी हसन बहुत सही, जीत बहुत सही, अंकिल, गौतम बहुत सही, हाँ क्रिस बहुत सही, मंडल बहुत सही, यादव जी बहुत सही, सैनी बहुत सही। बेटा सबका सही है तो गलत किसका है यार, लगता है लुट गया क्या आज मैं। लक्की बहुत सही, रवि बहुत सही, खुशबू बहुत सही बेटा, बहुत सही, भावेश, आशीष, मृत्युंजय, पवन, अरे भाई लपट गया लगता मैं, बहुत सही बेटा, श्रेया, पूजा, हाँ रिया, रिया एक बच्ची है जिसका गलत हुआ है, बाकी सब सही कर रहा है, सबने +5 मारे हैं। ठीक है, वेरी गुड। बात समझ पाए कैसे करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वही काम करना है जो आपको बताया गया है। अब मान लो रिंग एक्सपेंशन हो तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। अब रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई थी, यदि सबको याद हो तो, ये लो। अब मैंने इस पे HBr डाल दिया, अब मैंने इस पे HBr डाल दिया। अब बताओ, तो भाई जहां पे OH है वहां पे प्लस आएगा। अब रिंग एक्सपेंड की कंडीशन क्या है, रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पे यदि प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंड होगी। 4 वाली 5 में जाएगी, 5 वाली 6 में जाएगी, तो ये 5 वाली है तो 6 में जाएगी, है ना। क्या पढ़ाया था, रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास यदि प्लस चार्ज आ रहा है, रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम के पास प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंड होगी। रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन के पास यदि प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंड होगी। और 4 मेंबर की रिंग है तो 6 बनाएगा, आप पहले से ही 6 बना लो। भाई ये 5 मेंबर की है तो 6 मेंबर बनाएगा। अब बनाएगा कैसे, आप इसमें नंबरिंग करो, जहां से प्लस पड़ा है वहां से नंबरिंग कर दो। ये देखो 6 मेंबर की रिंग बना लो और 6 मेंबर की रिंग में भी नंबरिंग कर दो, 6 मेंबर की रिंग में भी नंबरिंग कर दो। और जो जहां ऐड है वहां ऐड कर दो, जो जहां ऐड है वहां ऐड कर दो। 1 पे देखो क्या ऐड है, CS3, तो 1 पे CS3 ऐड कर दो। और प्लस कहां लगा दो, 2 पे, प्लस कहां लगा दो, 2 पे, ध्यान है, प्लस कहां लगा दो, 2 पे, प्लस कहां लगा दो, 2 पे। मैंने क्या पढ़ाया था, रिंग से डायरेक्ट अटैच एटम पे प्लस है, रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पे प्लस है तो रिंग एक्सपेंड करेगी। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां पे प्लस है। अब 5 मेंबर की रिंग है तो 6 मेंबर की रिंग बना दो, और जिस नंबर पे जो अटैच है उस नंबर पे उसमें वो अटैच कर दो। 1 नंबर पे CS3 अटैच है, 1 नंबर पे CS3 अटैच कर दिया, और किसी पे कुछ अटैच ही नहीं है। और प्लस कहां लगा दो, 2 पे, प्लस कहां लगा दो, 2 पे। अब देखो ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, तो ये फर्दर रीअरेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्सरी में। अब यहां पे Br बना दो,
अब यहां पे बी आर बना दो ऐसे, अब यहां पे बी आर बना दो, ये देखो। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट आ गया, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये देखो रिंग को एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है क्रिस, लगा लेता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से एडिशन ऑफ एचबीआर है। तो एडिशन ऑफ एचबीआर में समझे क्या है, एडिशन ऑफ एचबीआर में। अच्छा, अब किसी ने कहा यार इसमें आरडीएस कौन है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन है। गौर समझिए, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन है, आरडीएस कौन है, आरडीएस कौन है। तो देखो सबसे स्लो स्टेप, ये एसिड बेस है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट है। ये वाला रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, आरडीएस, आर डी एस, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसीलिए रेट को ये मैनेज करता है। रेट को कौन मैनेज करता है, ये। यदि मेरे से कोई पूछता है रेट ऑफ, इसमें निकला क्या है, वाटर निकला है, देखो OH निकल गया है, OH की जगह Br आ गया है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के। जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनाओगे उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि आरडीएस ये वाला स्टेप है, उतनी तेजी से अल्कोहल Br बनाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के, ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक नोट डालता हूं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम does not react with HX easily due to double bond character, due to double bond नेचर या करेक्टर। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, अब आपको बताता हूं। यदि कहीं कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया गया तो आप फंस जाओगे। देखो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूं, ये देखिए बच्चों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी, अरेंज rate of reaction with HBr in above given alcohol A, B, C, B, C, B, A, C, B, A, C, D, none of these। बताओ। अब देखो आप क्या होगे, जोश में चलोगे, तुम कहोगे ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन बनाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी कार्बोकटायन बनाएगा। अब ये वाला देखो, आप कहोगे ये टर्सरी प्लस रेजो है, ये गलत है, ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक ही नहीं होगा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से ये आंखों का धोखा है, ये इस तरह का बॉन्ड है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, क्यों, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, तो यार ये निकलेगा ही नहीं अल्कोहल। ये देखो रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल,
तो ये सबसे धीरे ब्रेक होगा, आंसर आएगा ये वाला। ये टर्सरी है, सबसे पहले ब्रेक होगा, फिर ये प्राइमरी, और सबसे लास्ट में ये ब्रेक होगा। तो ध्यान रखना, जोश में मत रहना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उड़ी बाबा होगा। तो रेजोनेंस है, तो यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है तो प्रभु वो सबसे लास्ट में रिलीज होगा, रिलीज ही नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे रिलीज होता है, रिएक्शन ही नहीं करता है। तो ये विशेष पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसलिए नोट डाल के लिख दिया है, आपको सारी बातें लिख दी हैं, ये देखो। तो ये सारे पॉइंटर याद रखना, इससे ये सारे पॉइंटर याद रखोगे। ये बात समझ पा रहे हो? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ लिखने दो सर, मैं लिखने दे रहा हूं, आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यही वाली रिएक्शन सबसे वो थी, बड़ी थी, क्यों? कार्बोकैटायन जहां बनता है ना वो बवाल काटता है। ये देखो, कार्बोकैटायन कहीं पर भी बनता है ना बवाल काटता है। मतलब बवाल क्यों काटता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती है क्वेश्चन की, उसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाती है क्वेश्चन की। और यहां कार्बोकैटायन बनना है, यहां कार्बोकैटायन बनना है, और जहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा वो बवाल काटेगा, वो बवाल काटेगा। कार्बन की बैलेंसी ज्यादा है, किसमें ज्यादा हो गई? 1 2 3 2 5। अरे हाँ यार, एक मिनट, ये हटा दो, ये हटा दो, कार्बन की बैलेंसी ज्यादा हो गई है, ऐसा मॉलिक्यूल बना लो, ऐसा मॉलिक्यूल बना लो, हटा दो, वो बैलेंसी ज्यादा हो गई थी, है ना। चलो अब मैं आगे पढ़ाता हूं, गौर से देखो। अब मैं आगे पढ़ाता हूं बी पार्ट। बी पार्ट, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। ये तीनों रिएक्शन एक साथ, क्यों? ये एक ही तरह की रिएक्शन है। देखो गौर से सारे बच्चे सुनिएगा, पहले मैं PCl5 से करा रहा हूं। ये देखो अल्कोहल है, अब अल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 से कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? आपको मैंने बताया अल्कोहल निकलता ही नहीं है, तो फिर निकलेगा कैसे? इसमें भी वही होता है, पहले ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है कौन? पी, फास्फोरस। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये याद नहीं रखना है मगर ये समझना जरूर है। आप इसको बिल्कुल याद ना रखो, क्योंकि क्वेश्चन देखो PCl5 ऐसे होता है, ऐसे। अब ये लोन पेयर, इसके पास वैकेंट आर्बिटल है, वैकेंट डी आर्बिटल है, वैकेंट डी आर्बिटल। तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, क्यों? क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ये देखो एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है और ये Cl बाहर निकल जाता है। क्यों? फास्फोरस की बैलेंसी कितनी होती है? 5। जब फास्फोरस की बैलेंसी 5 होती है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 6 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक Cl निकल जाएगा। अब एक Cl निकल गया तो ये ऐसे आ गया, गौर से देखो, इस तरह से। ये देखो, अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये क्या हो गया? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब Cl इस पे अटैक करता है, ये देखो, अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। Cl इस पे अटैक करेगा बैक से, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया देखो ऐसे, और ये आया ऐसे, ऐसे। मैकेनिज्म ये है, मगर इसकी मैकेनिज्म हम में से कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि मैकेनिज्म पर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं।
अब ये लोन पेयर यहां आते हैं और प्रोटॉन निकल जाता है, तो ये बन जाता है POCl3। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए, अब ये H और अच्छा हाँ सॉरी, एक और होगा। अब जब ये यहां आता है तो ये यहां बाहर जाता है, H और Cl मिलके HCl बना देते हैं। ये देखो, अल्कोहल कभी भी अपने आप नहीं निकलता है जब तक उसको बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट ना करो। तो अल्कोहल पहले फास्फोरस से रिएक्शन करके बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है ऐसे, और फिर ये निकलता है। मगर इसमें कहीं कार्बोकैटायन नहीं बनना है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। इसलिए अपने को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनना है। क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनना है, तो आपको ये मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये मैकेनिज्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात है कि सर आपने पढ़ाई क्यों? पढ़ाई इसलिए जैसे तुम्हें दिमाग में रहे कि OH। क्यों? क्योंकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन ऐसा भी तो बना सकता हूं कि भाई PCl5 की रिएक्शन जब अल्कोहल से होती है तो लिविंग ग्रुप कौन होता है? OH या इस तरह का कॉम्प्लेक्स। तो तुम OH लिख दोगे। OH घंटा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, वो कभी लीव करता ही नहीं है। पहले वो बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है तभी लीव करता है। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो तुम फंस जाओगे। मगर यदि एक बार मैकेनिज्म बना रखी है और बार बार ये बोल रखा है कि OH कभी लीव नहीं करता, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा नहीं, ये OH आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा बस। अब इसकी रिएक्शन करनी कैसे है? देखो, आप क्या करना है जरा गौर से देखो, इसकी रिएक्शन करनी कैसे। इसमें क्या होता है, RX बनता है, RX मतलब RCl, POCl3 बनता है और HCl बनता है। ये देखो, आपको बस रिएक्शन ऐसे करनी है। देखो इसको ऐसे ध्यान रखो, Cl PCl3 Cl। भाई आप ये लेके अलग हो जाओ, आप ये लेके अलग हो जाओ, आप ये लेके अलग हो जाओ, आप ये लेके अलग हो जाओ। RCl POCl3 HCl, RCl POCl3 HCl, RCl POCl3 HCl। ये देखो, बस ऐसे बनना है, RCl POCl3 HCl। ये देखो, ठीक है। कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है, कार्बोकैटायन नहीं बनना है तो अपने को टेंशन नहीं है। RCl POCl3 HCl, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनना है, बस जहां पे OH है वहीं पे Cl लगना है, जहां पे OH है वहीं पे Cl लगना है। देखो OH जहां पे था वहीं पे Cl लगना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है। अब इसके कुछ पॉइंटर याद रखना। देखो मैं लिख दे रहा हूं जैसे आपको ध्यान है, OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, रिप्लेस बाय Cl, बस इतना होना है। OH रिप्लेस बाय Cl, ये इसके बाई प्रोडक्ट है। याद रखना, बाई प्रोडक्ट पूछता है इसके। ऐसा क्या है कि मैं इसके बाई प्रोडक्ट लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि पूछता होगा तभी लिख रहा हूं। अच्छा अब गौर से देखो, ओनली PCl5 and PBr5 react with alcohol। ये पॉइंट याद रखना। HI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन ही नहीं होती है। और PF5 रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि PF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। रीजन, बाकी रिएक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा, ये रिएक्शन नहीं करता है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो रिएक्शन क्या करेगा? घंटा। तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा इनमें से कौन PCl अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, इनमें से कौन अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी पूछा जाएगा। तो PCl5 PBr5 ही रिएक्शन करता है, बनाते सेम प्रोडक्ट है, मगर PF5 रिएक्शन नहीं करता है और ना PI5 रिएक्शन करता है। PF5 इसलिए नहीं करता कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ब्रेक ही नहीं होता है।
और PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक में भी, क्योंकि 5I को फास्फोरस होल्ड नहीं कर पाता। बड़ा बड़ा आई होता है ना, आई सबसे बॉटम का एलिमेंट है, आई सबसे बॉटम का एलिमेंट है भाई। पहले कौन है? F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, है ना। Cl पहले F है, फ्रेंड कल, कल फ्रेंड F, कल मतलब Cl, Br मतलब बाहर, बाहर, I मतलब I, AT आंटी, फ्रेंड कल बाहर आई एंटी, फ्रेंड कल बाहर आई आंटी। तो फ्रेंड F बाहर, फ्रेंड F कल, Cl बाहर, Br आई, आयोडीन एंटी, AT। तो आयोडीन बहुत नीचे का एलिमेंट है, तो इतना बड़ा होता है आयोडीन, और 5 आयोडीन को बेचारा होल्ड ही नहीं कर पाता है, इसलिए PI3 एग्जिस्ट करता है, PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता? तो PI5 है। अच्छा, अब एक और बात, गौर सुनो, इसकी बैलेंसिंग भी ध्यान रखना। 1 मोल PCl5 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है और 1 मोल अल्काइल हाइड बनाता है। इसकी बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आता है। 1 मोल अल्कोहल 1 मोल PCl5 से रिएक्शन करता है और 1 मोल अल्काइल हाइड बनाता है। ध्यान रखना, सब कुछ 1-1 मोल बनेगा। ये पॉइंटर याद रखने हैं आपको बस। ये इसके CHD है, ये इसके CHD है, ये याद रखना। अब बनना क्या है वो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। बनना क्या है मैंने पीछे पढ़ा दिया है। बनना कैसे ये पीछे पढ़ा दिया है। देखो, Cl PCl3 Cl, Cl PCl3 Cl, बस ये देखो बनना है। 1 मोल PCl5 1 मोल SOCl2, सॉरी 1 मोल PCl5 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करके 1 मोल अल्काइल हाइड बनाता है। अब इसका आंसर बताओ, नोट कर लो आप लोग। अरे कानपुर में बोलते हैं, यूपी में बोला जाता है प्रिंस। तुम कहां के हो प्रिंस? तुम कहां पाए जाते हो? जैसे मैं कानपुर में पाया जाता हूं, तुम कहां पाए जाते हो? तो हर हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना। हाँ, यूपी वाले सब जानते हैं, यूपी बिहार वाले जानते होंगे। यूपी बिहार में शायद बोला जाता होगा, बिहार का नहीं पता, मगर यूपी में तो बोलते हैं खूब। सीतापुर कानपुर में ही तो है गौतम, है ना। लखनऊ, लखनऊ के आगे जाओगे, मतलब कानपुर में नहीं है, लखनऊ के आगे शायद सीतापुर पड़ता है, प्रतापगढ़ भी वहीं पड़ता है। यमुना, यमुना तो शायद वहां पे है, हरियाणा में। हाँ चलो, अच्छा ये सब बंद करते हैं, मतलब ये सब खत्म कर, ये समझ गए। अब देखो, गौर समझना ये रिएक्शन। अब इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इसका आंसर बताइए सारे लोग, क्या बनेगा। देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसका सब लोग आंसर बताएं क्या बनेगा। इसका आंसर सब लोग बताएंगे क्या बनेगा। बताओ। ए इज, बताओ भाई, ए क्या होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस OH की जगह Cl लगा देना है, बस और कुछ करना ही नहीं।
OH की जगह Cl लगा देना है और कुछ करना ही नहीं है। POCl3 HCl बाई प्रोडक्ट है, POCl3 HCl बाई प्रोडक्ट है और अपने को कुछ नहीं करना है। अच्छा अब इसको देखो, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है। अब इसको देखो, रिएक्शन विद PCl3। अब आप समझ जाओगे कि वो बातें क्यों लिखी गई है। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या बनेगा RCl, क्या बनेगा H3PO3 बाई प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा H3PO3 बाई प्रोडक्ट। अब देखो जरा, सॉरी ये देखो, अब गौर समझना, इसके 3 मोल खर्च होंगे, इसका 1 मोल खर्च होगा, इसके 3 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, ये बैलेंस रिएक्शन है। इसके पॉइंटर ध्यान रखो, 1 मोल PCl3 react with 3 मोल alcohol and form 3 मोल alkyl halide and 1 मोल H3PO3। तो इनके बाई प्रोडक्ट पे और स्टाइक्योमेट्री पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट याद रखो। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। PCl5 का 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, 1 मोल अल्काइल हाइड बनाता है, और यहां देखो ऐसा है, एक OH एक Cl से रिप्लेस होता है और इसके पास 3 Cl है, एक OH एक Cl से रिप्लेस होता है, इसके पास 3 Cl है, ये देखो ऐसे बनता है, इसी को कहते हैं H3PO3। तो एक OH एक Cl से रिप्लेस होता है, तो यहां 3 Cl है तो 3 OH लगेंगे, तो 3 मोल अल्कोहल 1 मोल PCl3 से रिएक्शन करके ये बनाता है। तो इस पर स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो वो क्वेश्चन बना देते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देते हैं या उस तरह का क्वेश्चन बना देते हैं मिसिंग, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें रिएक्शन कौन कौन करेगा, सब करेंगे, क्यों, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे PCl3 भी रिएक्शन करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन आई की होगी, क्योंकि आयोडीन सबसे आसानी से निकलता है, बल्कि होता है, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ये रिएक्शन नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है मगर रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन ये करेंगे, रिएक्शन ये करेंगे। और कितने मोल अल्कोहल कितने मोल, इसका बाई प्रोडक्ट भी याद रखो, इन सबके बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, इन सबके बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखोगे। और करना क्या है, वही काम करना है, क्या O की जगह क्या लगा देना है, Cl लगा देना है, और पहले ये क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, डिट्टो यही मैकेनिज्म चलती है, यही वाली मैकेनिज्म चलती है सेम, बस अब क्या है, पूरा का पूरा OH इससे हट जाता है, जैसे यहां पे है, तो अब क्या है, ये जो Cl है इस पे अटैक मारेगा तो पूरा का पूरा OH ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा, डिट्टो सेम मैकेनिज्म है, डिट्टो सेम। और मैकेनिज्म पे अपने को अभी फोकस नहीं रखना है। अब देखो, रिएक्शन विद SOCl2, चलो अच्छा SOCl2 के अगले पेज में लिखते हैं अच्छे से, अब इस पर क्वेश्चन देते हैं आपको, इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। X मोल, देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये देखो ऐसे, वैल्यू ऑफ X Y Z इज A, X इक्वल टू 3, Y इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 3, ऑल करेक्ट। बताओ
नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों। हाँ बेटा सही कर दिया, सही कर दिया। तो देखो ये PCl3 है, 1 मोल PCl3 3 मोल अल्कोहल को रिड्यूस करता है और 3 मोल अल्काइल हाइड फॉर्म होता है, तो ऑल करेक्ट आएगा। और यही PCl5 होता तो 1 1 1 आता है ना। यस, ऊपर पॉइंट में भी PCl5 लिख दिया है। अरे हाँ यार। ये देखिए, याद रखोगे सब लोग इस बात को। यस, अब जरा देखो बच्चों, इसके बाद रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 को रिएक्शन को कहा जाता है डार्जन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है जरा देखो, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट में जरा सा भी चेंज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से होना है। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, RCl, SO2 और HCl। ये देखो ये प्रोडक्ट बनने, कितने कितने मोल खर्च होने, एक एक मोल, एक एक मोल। 1 मोल इसका खर्च होगा, 1 मोल इसका खर्च होगा, 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा, एक एक मोल खर्च होने। ये देखो, और उसी तरह से बस OH की जगह क्या आएगा, Cl, OH की जगह Cl। 1 मिनट रुक जाना, 1 मोल की जगह 2 मोल खर्च होंगे, डुक 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 डुक, एक इससे निकला, लग गया, ठीक है, तो फिर एक और Cl बचा और वो HCl के साथ चला गया, ठीक है, एक ही मोल खर्च होगा। अब देखो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, नोट, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड, एल्काइल हाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों है कि ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड क्यों है, तो देखो रीजन, इसके जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट आप चेक करो क्या है, गैस है, बाई प्रोडक्ट SO2 एंड HCl आर गैस, जिसकी वजह से क्या है, इजीली प्रोडक्ट सेपरेट कर लिया जाता है, सेपरेटेड। भाई गैस है तो निकल गई, तो प्रोडक्ट आराम से सेपरेट हो गया, इसलिए बेस्ट मेथड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट आराम से सेपरेट हो जाता है। क्यों, ये गैस है, ये स्किप कर जाएंगी, ये गैस है, ये स्किप कर जाएंगी, तो प्रोडक्ट आराम से सेपरेट हो जाता है। और SOCl2 को डार्जन रेजेंट बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। ये देखो SOCl2 इस तरह से बनता है, बात समझ पाए सब लोग। तो ये तीनों रिएक्शन एक जैसी है, बस Cl लगाओ और OH हटा दो, Cl लगाओ OH हटा दो, इनके बाई प्रोडक्ट पे फोकस रखो, बाई प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, इसके भी बाई प्रोडक्ट और ये, इस पर फोकस रखो, कौन रिएक्शन करता है कौन नहीं करता है, ये देखिए इस पर भी, इन पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल उसको चेक करो, देखो लिकोस्ट रेजेंट, ये क्या होता है,
ये बच्चों टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी होता है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, कि जो अल्कोहल दिया गया है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है, ये टेस्ट भी है। और साथ साथ में एल्काइल हाइड तो बनेगा ही, एल्काइल हाइड तो बनेगा ही। कैसे? गौर से सुनो। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कि ल्यूकोस रेजेंट होता क्या है। ल्यूकोस रेजेंट होता है HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर, और ये ZnCl2 होता है एनहाइड्रेट, मतलब इसमें पानी नहीं पड़ा है। HCl और ZnCl2 का मिक्सचर ग्लूकोस रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे काम करता है? डिट्टो सेम। पहले अब आप इसकी मैकेनिज्म समझो, फिर डिटेल पे जाएंगे। देखो, ये अल्कोहल है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है कि अल्कोहल कभी भी बाहर नहीं निकलता है। सबसे पहले वो लीविंग ग्रुप बनाता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो देखो, ये मेटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ऐसा। ये कॉम्प्लेक्स बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, ये कॉम्प्लेक्स, ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये निकल जाता है, देखो ये निकल गया, अब कार्बोकटायन बन गया, इसमें कार्बोकटायन बनता है। फिर ये जो हेलोजन है Cl, ये इस पे अटैक करके एल्काइल हाइड बना लेता है। इसकी वाइड फ्यूम होती है, ये जो अल्काइल हाइड बना ना, इसकी वाइड फ्यूम होती है। ये देखो, ये ल्यूकोस टेस्ट है। अल्कोहल कभी नहीं निकलता है, अल्कोहल पहले बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाता है, फिर निकलता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी कि ल्यूकोस रेजेंट है कौन, और ये बनाता क्या है? कार्बोकटायन बनाता है, और फिर Cl लगाता है। कार्बोकटायन बनाएगा, फिर Cl लगाएगा। तो ल्यूकोस रेजेंट किस तरह से काम करता है? HCl गैस भी होता है, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो लिक्विड भी होता है। वैसे HCl गैस है, रूम टेम्परेचर पे HCl गैस है, रूम टेम्परेचर पे HCl गैस है। जो आप स्कूल में देखते हो ना, उस गैस को पानी में डिसॉल्व करा दिया जाता है, और पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको HCl लिक्विड कहते हैं, जो स्कूल में रखा होता है। HCl रूम टेम्परेचर पे गैस है, मगर उसको पानी में डिसॉल्व करा के लिक्विड बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो जाती है ना, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से बच्चों हम इसका काम करते हैं। तो अब इसमें आपको क्या काम करना है? पहला दिमाग में रखो कि ल्यूकोस रेजेंट होता क्या है। HCl ऑब्लिक एनहाइड्रस ZnCl2, HCl ऑब्लिक एनहाइड्रस ZnCl2, HCl ऑब्लिक एनहाइड्रस ZnCl2। यहां पे HCl गैस है, ध्यान रखना। ओ, HCl ऑब्लिक एनहाइड्रस ZnCl2। फिर दूसरा पॉइंट याद रखो कि कार्बोकटायन बनता है, बस। बाकी तो आप जानते ही हो। और कार्बोकटायन कहां बनेगा? जहां पे OH अटैच है। अब कार्बोकटायन बन गया तो कार्बोकटायन की प्रॉपर्टी यूज होंगी, वो अपने को रीअरेंज करेगा, फिर Cl अटैक करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो देखो, अब मैं इसके रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखो, ये देखिए, गौर से सुनिए। देखो, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। देखो बच्चों, अब इस पर आपने क्या किया? HCl ऑब्लिक ZnCl2 डाल दिया, मतलब ल्यूकोस रेजेंट डाल दिया। अब क्या होगा? कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन क्या करेगा? कार्बोकटायन अपना रीअरेंज करेगा, है। कार्बोकटायन बना।
अब क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा? बताओ, कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा? है? तो देखो, रीअरेंज करेगा, तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड बन गया। अपने को रीअरेंज किया और फिर एल्काइल हैलाइड बन गया, ऐसे। भाई यहां पे प्लस है तो वो आया, और ये प्लस यहां शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, तो ये आ जाएगा। तो मिक्सचर आएगा, इसमें से मेजर ये होगा, मेजर ये होगा। अब एक ये है, अब एक ये है, अब ये पहले से ही सेकेंडरी है, तब तो ये और फास्ट करेगा। कार्बोकैटायन बनेगा, और जहां पर कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पे Cl लग जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डरने की जरूरत तो नहीं है। ये देखो, अब ये रिएक्शन बताओ, ये टर्सरी अल्कोहल है, ZnCl2/HCl। अब यहां पर OH लग गया, जहां पर OH लगा था वहीं पे Cl लग गया। क्यों? यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा नहीं, लग गया। यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा नहीं, लग गया। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। ल्यूकोस रेजेंट क्या करता है? कार्बोकैटायन बनाता है, और कार्बोकैटायन बना के रीअरेंज करके लग जाता है। अब जरा इसकी बातें समझो, अब इसके पॉइंटर लिख रहा हूं, जरा गौर समझिए। CSD लिख रहा हूं एक जगह पे, तो जरा सब लोग फोकस रखिए। पहला, ल्यूकोस रेजेंट होता क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि भाई ल्यूकोस रेजेंट क्या होता है। तो ल्यूकोस रेजेंट क्या होता है? HCl गैस ऑब्लिक ZnCl2, और ZnCl2 कैसा है? एनहाइड्रस। ठीक, ये बात आ गई। दूसरा, इसकी मैकेनिज्म में क्या है? कार्बोकैटायन बनता है, अल्कोहल HCl/ZnCl2 से रिएक्शन करता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर Cl अटैक करके एल्काइल हैलाइड की वाइट फ्यूम बनाता है। ये वाइट फ्यूम किसकी होती है? एल्काइल हैलाइड की होती है। ये देखो, क्लियर? ये इसकी मैकेनिज्म। अब गौर से समझो ये टेस्ट कैसे है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे है। तो देखो, देखिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी तेजी से ये रिएक्शन करेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन की सेकेंडरी कार्बोकैटायन की प्राइमरी कार्बोकैटायन? भाई जहां पर अल्कोहल है वहीं से प्लस बनेगा, जहां पर अल्कोहल लगा है वहीं पे प्लस बनेगा, जहां पर अल्कोहल लगा है वहीं पे प्लस बनेगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी किसकी? जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब कार्बोकैटायन किसका ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, है कि नहीं? इसी वजह से गौर सुनो, यदि कोई टर्सरी अल्कोहल है तो क्या होता है? विद इन द सेकेंड, विद इन 2-3 सेकेंड व्हाइट टर्बेट्री फॉर्म हो जाती है। व्हाइट टर्बेट्री मतलब एल्काइल हैलाइड, वाइड फ्यूम फॉर्म, इसको व्हाइट टर्बेट्री भी कहते हैं। बुदबुदाहट के साथ व्हाइट कलर की फ्यूम निकलना, धुआं निकलना। यदि टर्सरी अल्कोहल होगा तो तुरंत निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड पड़ा है। भाई ने मेरे से कहा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी या टर्सरी, बताओ। तो मैंने क्या, ल्यूकोस रेजेंट डाला, जैसे ही डाला वैसे ही धुआं निकल आया, टर्सरी है, टर्सरी है।
अब यदि 2-4 मिनट बाद निकल रहा है, यदि 2-3 मिनट बाद निकल रहा है व्हाइट फ्यूम या टर्बिट्री, व्हाइट फ्यूम किसकी है? एल्काइल लाइट की। व्हाइट फ्यूम फॉर्म 2-3 मिनट, यदि 2-4 मिनट में निकल रहा है, 5 मिनट में निकल रहा है, 10 मिनट में निकल रहा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होता है, इसलिए व्हाइट फ्यूम जो होती है 10-15 मिनट बाद निकलती है, या नो रिएक्शन फॉर्म आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब 10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद। ये देखो, तो ये प्राइमरी टेस्ट है, इससे आइडिया लग जाता है कि यार ये अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। तुरंत व्हाइट फ्यूम निकल आई तो टर्सरी, 2-3 मिनट बाद निकली, 1 मिनट बाद निकली, धीरे धीरे करके तो सेकेंडरी, और भाई निकल ही नहीं रही है, 5 मिनट हो गए हैं तो प्राइमरी। और होना क्या है? यही होना है, बस कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करो, सीएल लगाओ, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करो, सीएल लगाओ, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करो, सीएल लगाओ। मतलब एडिशन ऑफ एचबीआर वाला काम करना है, बस यहां सीएल लगा देना है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट क्या है? HCl/ZnCl2। कार्बोकैटायन बिल्कुल जो HCl में, एचबीआर में किया है वही करना है। एचबीआर में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है, फिर वो अपने को रीअरेंजमेंट करता है। हाँ बेटा, एल्काइल लाइट तो हार्मफुल होता ही है, एल्काइल लाइट हार्मफुल होता ही है। तो ये क्या है? ये है ल्यूकोस रेजेंट। अब यहां पर भी नोट डाल के ये बात ध्यान रखना, क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ल्यूकोस टेस्ट इजीली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यार वो कार्बोकैटायन कैसे बनाएगा? ब्रेक नहीं होगा ना। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डज नॉट शो ल्यूकोस टेस्ट, वो ल्यूकोस टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक नहीं होगा। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, पार्सली डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये देखो। अब ये यार एक टेस्ट नहीं देगा, जैसे ये देखो फिनॉल है, और फिनॉल टेस्ट नहीं देता है ल्यूकोस टेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो पार्सली डबल बॉन्ड है, पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर है, रेजोनेंस की वजह से। तो ये ल्यूकोस टेस्ट देगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, गौर से देखिए। विच अल्कोहल react fast with ल्यूकोस रेजेंट? कौन सबसे फास्ट ल्यूकोस रेजेंट से रिएक्शन करेगा? ए, ये देखो रेजोनेंस है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, देख लो है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, अब बताओ आंसर दो, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा बताओ? सबसे फास्ट। अब देखो इसका कार्बोकैटायन यहां बना, इसका कार्बोकैटायन यहां बना, इसका कार्बोकैटायन यहां बना, इसका कार्बोकैटायन यहां बना, प्लस सिंगल डबल, मतलब प्राइमरी है विद रेजोनेंस, ये सिर्फ ओनली प्राइमरी है। अब ये डबल बॉन्ड करेक्टर है,
ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर है, चेक करो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब ये देखो क्या है, सेकेंडरी विद रेजोनेंस, इसमें कहीं रेजोनेंस नहीं है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो जब प्लस आ जाएगा तब लोन पेयर होगा, प्लस सिंगल डबल, ये करेगा। सबसे ज्यादा डी, फिर ए, फिर बी, लास्ट में सी, सॉरी सेकेंडरी विद रेजोनेंस, प्राइमरी विद रेजोनेंस, सिर्फ प्राइमरी, और ये तो करेगा ही, इसलिए सबसे लास्ट में चला गया। तो कई तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सब बनाएंगे क्या, एल्काइल लाइट। एल्काइल लाइट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइल लाइट बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ये क्या करता है, ये एल्काइल लाइट से एल्काइल लाइट में कन्वर्जन है, एल्काइल लाइट से एल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है, एल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ये देखो होता क्या है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या होता है, देखो ये जो होते हैं ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, Cl और Br, ये जो हमारे Br हैं, Cl हैं, ये ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए I इनको रिप्लेस कर देता है। और I क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या आप कह सकते हो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है, बस इन दोनों को रिप्लेस कर देता है, I एल्काइल लाइट एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, और साथ में बनता है NaCl और NaBr। ये देखो ये क्या करते हैं, फॉर्म प्रेसिपिटेट विद ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन इनको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। ड्राई एसीटोन किस लिए यूज करते हैं, ये जो HBr और HCl बनेंगे इनको बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, एंड रिमूव। तो क्या होता है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है, सॉरी अरे यार, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है आयोडाइड बनाने के लिए, क्योंकि आयोडाइड इजीली बनता नहीं है, आप हैलोजिनेशन करके आयोडाइड नहीं बना सकते, ना एल्केन के हैलोजिनेशन से बना सकते हो, मैंने पढ़ाया है कि एल्केन के हैलोजिनेशन से आयोडाइड नहीं बनता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो इस वजह से एक स्पेसिफिक रिएक्शन करी जाती है एल्काइल आयोडाइड बनाने की, और इसमें ये काम है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बैक से अटैक करेगा। भाई देखो माइनस प्लस का गेम है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस ये प्लस, तो बस अटैक किया ये बाहर चला गया, अटैक किया ये बाहर चला गया। बाहर क्यों चले गए, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। और ये अटैक क्यों कर पा रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है प्लस पे अटैक करेगा। अब देखो शॉर्ट्स रिएक्शन, ये भी क्या है, ये भी यही चीज है, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन है, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन है, एल्काइल फ्लोराइड। यदि हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो हम शॉर्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं।
क्योंकि डायरेक्ट एल्काइल फ्लोराइड आप नहीं बना पाते हो, कार्बन ब्लैक बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह यूज करते हैं ये, इन तीन में से किसी को भी यूज कर लो, और इनकी रिएक्शन करा देते हैं इनके साथ। देखो कोई भी ऐसा जिसके पास फ्लोरीन हो, AgF, आपको AgF मिल जाए, AgF से करा दो। मान लो आपके पास AgF नहीं है तो Hg2F2 से करा दो। मान लो ये नहीं है तो SbF3 से करा दो। इनमें से किसी से भी करा दो, तो बस वही रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। आपके पास एल्काइल फ्लोराइड एल्काइल फ्लोराइड एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ये देखो। और मान लो सिल्वर से करा रहे हो तो AgCl, AgBr, AgI फॉर्म हो जाएगा। और इन सब के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये सब प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। इसका व्हाइट होता है, इसका येलो होता है, इसका भी येलो होता है, बस डार्क येलो होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये देखो। और ये हमारा बन गया एल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को शॉर्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन को शॉर्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एल्केन का फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो। एल्केन का फ्लोरिनेशन करोगे तो कार्बन ब्लैक मिलेगा, पढ़ाया है मैंने। एल्केन का फ्लोरिनेशन से क्या मिलता है? कार्बन ब्लैक, पढ़ाया है। तो यदि कहीं हमें एल्काइल हाइड बनाना है तो हम इस तरह से बना लेते हैं, है ना, इस तरह से बना लेते हैं। तो एल्काइल हाइड से एल्काइल हाइड का फॉर्मेशन है, ये एल्काइल हाइड से एल्काइल हाइड का फॉर्मेशन है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल, हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन क्या होती है? देखो पहले हम सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन है। तो पहले हम इससे क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट बना लेते हैं। Ag से रिएक्शन कराई तो ये आ गया इसका सिल्वर सॉल्ट, ये देखो ये आया सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो जब सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन आप Cl2 से कराते हो या Br2 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, Cl निकल जाता है, और एक Cl इसको मिल जाता है, एक Cl इसको मिल जाता है, तो बनता है एल्काइल हाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और AgCl। ये देखो ऐसे, ये Cl जो है ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, RCl CO2 AgCl, ये बन जाता है। अब इस पूरी रिएक्शन में एक कार्बन कम हो गया, देखो इसके पास R था और C था, अब सिर्फ R है, तो एक कार्बन कम हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। इसी को हंस डिकर रिएक्शन कहते हैं। और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, बस R के साथ Cl लगा देना है, CO2 निकलती है एज ए गैस, ये देखो। और ये NCERT में नहीं है तो आप इस पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, NCERT में नहीं है, ठीक है। आई बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बिल्कुल सही है, आई बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट लिविंग ग्रुप दोनों होता है। और कल की क्लास में ये पढ़ाएंगे भी, कल की क्लास में इस पर डिटेल भी देंगे। तो देखो ये देखिए CO2 निकलता है, एक कार्बन पूरी रिएक्शन में कम हो जाता है। तो जब भी मुझे एक कार्बन कम होगा तो हम ये करा सकते हैं, मगर ये NCERT में नहीं है तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन जब Cl2 और Br2 से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या होगा, RLi एल्काइल हाइड बनेगा, CO2 बनेगा और ये बनेगा। तो देखो जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पहले नहीं पढ़ाए थे वो सारे पढ़ा दिए हैं।
अब आपको जो पढ़ा रखे हैं वो पढ़ाने हैं, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दिए जो नहीं पढ़ा रखे थे। अब ये पीछे पढ़ा रखे हैं, तो मैं इनके क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इनको क्वेश्चन करो। इनके क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, जैसे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। इनके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपका काम है इनके क्वेश्चन करना। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। सारे बच्चे तैयार हो जाए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखो मेथेन का मैंने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कर दिया, बताओ क्या बनेगा। सब लोग बताओ क्या बनेगा, सब लोग बताइए क्या फॉर्म होगा यदि मेथेन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन किया जाए। एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करने पर क्या फॉर्म होगा। एल्डिहाइड कीटोन वाली रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा। तो यदि आप एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करोगे तो कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है, मैंने पढ़ाया है कार्बन ब्लैक। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ब्लास्ट मतलब जल जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए हमने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ी है। ये किस कह रहा है कुछ नहीं होगा, बहुत मारे जाओगे, कार्बन ब्लैक बनेगा, कुछ नहीं इनका नहीं कहोगे, अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता है, पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। अब इसका आंसर क्या बनेगा, हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं, हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO। अब बताओ क्या क्या बनेगा। मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने बताया है कि जितने कार्बन है सब पर हैलोजिनेशन होगा, जितने कार्बन है सब पर हैलोजिनेशन होगा, जहां जहां कार्बन वहां वहां हैलोजन। एक हैलोजन यहां लगेगा, एक हैलोजन यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, यहां और यहां वाला सेम हो गया, ये और ये वाला सेम हो गया। तो इतनी जगह हैलोजन लगा देना है, मिक्सचर बनेगा। क्यों, एल्केन का क्लोरीनेशन होता है, एक बार यहां लगा दिया। जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन है उन सब पर हैलोजिनेशन होगा। मेजर कौन होगा, जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल हो। डिफरेंट टाइप के ये बनेंगे, इतने ये प्रोडक्ट बनेगा। एक और बनेगा, ये देखो। अब यदि आप यहां लगाते हो तो ये वाला प्रोडक्ट रिपीट कर जाएगा, चेक करके देख लो, मैं एक आपको चेक करके दिखा देता हूं। यदि मैं यहां लगा दूं तो इसका नॉमेनक्लेचर और इसका नॉमेनक्लेचर सेम आएगा, करके देखो, करके देख लो। ओह ये CH3 है, इसका नॉमेनक्लेचर और इसका नॉमेनक्लेचर सेम आएगा, है ना। अब देखो ये हो गया, बात समझ में आई। अब इसका आंसर बताओ, यदि मैं ये लिखता तो क्या बनता, बनाते आप लोग। मैं वो सारी चीजें पूछ रहा हूं जो मुझे जरूरत है ना। विच कंपाउंड यूज्ड टू रिएक्शन शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे इस रिएक्शन को। ए HNO3, बी HBr, सी वाटर, डी नन ऑफ दिस। बताओ। तो आपको मैंने पढ़ाया था एल्केन का आयोडोनेशन इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में होने की वजह से अच्छा यील्ड नहीं आता है। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं। वो कंसंट्रेट HNO3 हो सकता है, कंसंट्रेट HiO3 हो सकता है, ये सब। तो ये आंसर।
और इन सब में देखो अल्काइल हाइड बनना है, इन सब में अल्काइल हाइड बनना है। अब ये रिएक्शन कराओ, एडिशन। अब ये आप आंसर बताओगे सारे के सारे लोग, गड़बड़ ना कर देना, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर सारे बच्चे बताएं। ठीक है, देखिए पहली रिएक्शन है HBr। ठीक है, देखो आंसर बताना है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। दूसरी रिएक्शन है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्लियर है? पहली रिएक्शन है HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दूसरी रिएक्शन है HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये सब अल्काइल हाइड ही तो बनाएंगे डबल बॉन्ड पे। HBr का एडिशन, HBr का एडिशन, बताओ क्या बनेगा। अगली रिएक्शन है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगली रिएक्शन है Br2 ऑब्लिक इक्वस NaCl। अब आंसर बताओ सबका, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। अब देखो HBr क्या है, प्लस माइनस कार्बोकटायन बनता है। तो भाई कार्बोकटायन कहां बनाओगे आप, प्लस माइनस कैसे करोगे, माइनस प्लस, क्यों, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, रीअरेंज होके कहां हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, रीअरेंज होके क्या हो जाएगा, टर्सरी, तो यहां लग जाएगा ऐसे, और H यहां लग जाएगा। भाई ये प्लस माइनस कैसे होगा, ये माइनस ये प्लस, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी है, रीअरेंज होके टर्सरी हो जाएगा। यहां प्लस करोगे तो टर्सरी कभी नहीं होगा। अब ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल पे चलता है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे चलता है। तो प्लस माइनस प्लस, भाई ये प्लस माइनस, अब उल्टा लगेगा, यहां पे क्या आना चाहिए, प्लस, तो यहां पे आएगा माइनस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा काम करता है। ये देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा काम करेगा, जहां पे प्लस आना चाहिए था वहां माइनस आएगा, जहां माइनस आना चाहिए था वहां प्लस आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, क्यों, उल्टा ऐड होता है। अब Br2 ऐड करो, तो भाई एक डबल बॉन्ड पे Br, एक डबल बॉन्ड पे Br, इसमें कहीं कार्बोकटायन तो बनता नहीं है, कार्बोकटायन नहीं बनता है, तो दोनों जगह पे Br लग गया। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br, मगर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, Br है, Cl है, OH है, याद है। अरे ये इक्वस NaCl लिखा है, इक्वस है तो ये है और ये है, तो ये रिंग फॉर्मेशन होता है। तो एक साइड में क्या लगा, Br, ऐसे रिंग बनेगी, भूल गए हो क्या, ये देखो ऐसे रिंग बनेगी। अब इस पे क्या लगेगा, बैक से अटैक होगा। अब बताओ, तो Br यहां लगा, Cl यहां लगा, एक बार क्या लगेगा, OH, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल कितने हैं, 3 है, एक बार क्या लगेगा, Cl, Br, मिक्सचर फॉर्म होगा। ये सब पीछे पढ़ा चुका हूं, आप चेक कर लो जाके। और ये सब एल्काइल हाइड बना रहा है, चेक करो, कहीं डाई हैलाइड बनना है, कहीं ट्राई हैलाइड बनना है, कहीं कुछ बनना है। ये देखिए, कर लोगे। अब जो मैं कल कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से तो सिर्फ अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग हैं, इसीलिए उसको आप देखो हम लोगों ने 1.25 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा, क्यों, वो पीछे आपने नहीं पढ़े थे, उनकी डिटेल दी गई। ये सब पीछे पढ़ चुके हो तो इनके क्वेश्चन करा दिए मैंने। हाँ, क्लोरोबेंजीन अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा कंपाउंड क्लोरोबेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा, जैसे बेंजीन की पढ़ाई थी, एक साथ मिक्स करते हुए नहीं।
तो कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी चलेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट है इसकी। तो कल की क्लास में आपको पीछे का कुछ नहीं मिलेगा, कल की क्लास में सब आगे का मिलेगा, मतलब वो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा मैंने नया ही पढ़ाया है, पीछे वाला तो मैंने पढ़ाया ही कहां है, उसको तो 10 मिनट में खत्म किया है। मेन तो मैंने, हाँ, एल्कीन एल्काइन और बेंजीन की भी लिख दूंगा, उनकी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ होता ही नहीं उनमें, मगर लिख दूंगा, पॉइंटर बना के लिख दूंगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर सेकंड रिएक्शन में वैलेंसी का ऊपर नीचे है, चेक कर लेना यार, वैलेंसी तो आप जानते ही हो किसमें वैलेंसी ऊपर नीचे है। हाँ, यहां पर ये नहीं लगा है, ठीक है, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और कौन से बूस्टर सीट के क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, आज शाम को हम लोग 6 बजे यूट्यूब पे आ रहे हैं कुछ लेके आप लोग के लिए, तो शाम को 6 बजे यूट्यूब पर भी मिलिएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय बाय।